ठीक है। ओम करो रिकॉर्डिंग स्टार्ट ना। आज की हमारी औषधि है सहजन। सहजन वैसे एक तरीके से आयुर्वेद का जो है वो बोला जा सकता है, इसे बोनवीटा बोला जा सकता है। जो मार्केट में फूड सप्लीमेंट इंडस्ट्री ने बहुत सारे ऐसे पावरफुल प्रोडक्ट के नाम पे उतारे हुए हैं, बोनवीटा है और बहुत सारे होंगे। ये आयुर्वेद का सबसे मतलब एक तरीके से ताकतवर औषधीय पौधा है, जिसके पंचांग मतलब पत्ते से लेके तना छाल, इसके बीज सब कुछ यूजफुल है और बहुत ज्यादा यूजफुल है। अगर वात पित्त कफ के दृष्टिकोण से देखें तो वात नाशक है, ये वात की लगभग सभी बीमारियों पे काम करता है। इसका अगर रस देखें तो इसके रस में विविधता है। जैसे कसाय रस इसके अंदर है, और कुछ एक प्लांटों में इसमें कड़वा रस भी है ना। सरपरा रस भी इसके अंदर है। कुछ बहुत रेयर प्लांटों में इसमें मधुर रस है। लेकिन अलग अलग प्रकार के प्लांटों में विविधता है। जैसे हमारे यहाँ देहात में जो देसी सहजना होता है, उसका जो रस है वो कड़वा है, यानी कि नीम नीम और सरपरा दोनों का मिक्सचर उसके अंदर है। लेकिन प्रजाति आती है साउथ की, उसमें मधुर रस भी है। उसके बाद अगर हम ये देखें, संस्थानों के बारे में देखें तो ये एक तरीके से हमारे प्रजनन संस्थान पर बहुत अच्छा से काम करता है। ये हमारे श्वसन संस्थान पर भी काम करता है, पाचन संस्थान के ऊपर भी काम करता है ये हमारे। और अंग की बात करें तो ये किडनी पे भी काम करता है, हमारे पेन क्रिया पे भी काम करता है, हमारी बोन के ऊपर ये स्पेशल काम करता है, यानी कि हड्डियों पे सबसे अधिक काम करता है। तो बीमारियों की अगर बात करें तो जोड़ों का दर्द है, लकवा है, शुगर हार्ट ब्लॉकेज कैंसर है ना। और इसके अलावा आ, हमारे को गठिया हो जाता है, उसमें भी ये काम करता है। शारीरिक कमजोरी है ना। और इसके अलावा पेट के जो रोग है उनमें काम करता है, सांसों के रोगों में काम करता है, दांतों में ये काम करता है। ठीक है। आप इसका अलग अलग भाषाओं में अगर नाम देखें तो नाम लगभग सेम ही है। हिंदी में भी सहजन है, और मुनग्गा भी इसको बोलते हैं, मुनग्गा मुनग्गा भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ड्रम स्टिक ट्री। और एक नाम और इंग्लिश में यूज करते हैं, इंडियन हॉर्स रेडिस। बहुत पावरफुल है, इसलिए हॉर्स का जहां जहां प्रयोग मिलेगा वो ताकत के लिए किया जाएगा। संस्कृत में इसका जो नाम है वो है मोचक, और तीक्ष्ण गंध भी बोलते हैं इसको, लेकिन मोचक नाम से ज्यादा ये इसका सिगरू, मोचक और सिगरू आप देखोगे आयुर्वेद के ग्रंथों में सबसे ज्यादा सिगरू मिलेगा या मोचक नाम से मिलेगा। उड़ीसा में सहजीना बोलते हैं, और कोंकण के अंदर मोरिंगा बोलते हैं, कन्नड़ में इसको नुगी बोलते हैं, गुजराती में इसको सरगवो बोलते हैं, तेलुगु में मुनग्गा बोलते हैं, तमिल में इसको मुकाई बोलते हैं, बंगाली में सहजीना बोलते हैं, नेपाली में सहजियोन बोलते हैं, पंजाबी में वही सोजना बोलते हैं इसको, मराठी में सेवगी बोलते हैं। तो नाम के रूप में ये सारे विविधता है इसकी। इसका जो उपयोग है, सबसे पहले हम कैंसर के बारे में चर्चा करेंगे, विशेष रूप से बोन कैंसर में। बोन कैंसर में हमें प्रत्येक देना है इसका पत्तों का पाउडर। 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम, यानी 3 चम्मच दिन में हम सेवन करवा सकते हैं पत्तों का पाउडर। ताजा पत्ते हैं तो वो चटनी बना के ले सकता है, चबा चबा के खा सकता है। गर्मी के अंदर इसको जूस बना के ले सकते हैं ना, पानी में मिला के इसको मिक्सी में ग्राइंड करके ले सकते हैं। सर्दी के अंदर इसका काढ़े के रूप में ले सकते हैं। इसके अलावा बोन कैंसर के अलावा सभी प्रकार के कैंसर रोगियों को आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम तक इसके पत्तों का सेवन करना चाहिए। उसके बावजूद बाकी कैंसर जितने भी हैं, कैंसर या अन्य सभी बीमारियों के रोगियों को इसके जो सहजन के बीज हैं, इस समय जैसे गर्मी का सीजन है तो बारिश के सीजन से पहले पहले मिट्टी के मटके में पानी भर के उसमें सहजन के बीज डाल दें, 8-10 बीज डाल दें, और उन बीजों को 24 घंटे रहने दें। और वो पानी का सेवन करना चाहिए। कैंसर के रोगी हो तो उनको भी उसी पानी का सेवन करना चाहिए, और बाकी पेशेंट्स को भी उसी पानी का सेवन करना चाहिए। कैंसर के बाद हार्ट ब्लॉकेज के रोगी जो हैं
उनको क्या करना चाहिए कि सहजन के 1 चम्मच पत्ते ताजा, उसमें 2 काली मिर्ची पीस कर वो सुबह शाम सेवन करनी चाहिए। हार्ट ब्लॉकेज के पेशेंट्स को इससे लाभ होगा। मोटापा के रोगियों को भी इसी प्रकार से सेवन कर लेना चाहिए इसको, लेकिन पित्त प्रवृत्ति ना हो। ठीक है। अब जनरली लोगों को एक और समस्या होती है, टाइफाइड में ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो सहजन की छाल को ले लेंगे हम और इसे घीस लेंगे और इसकी 1 या 2 बूंद जो है नाक में डालेंगे, तो जो टाइफाइड है और जो मस्तिष्क का ज्वर है, दिमागी बुखार है, दोनों में लाभ देगा। इसके अलावा सहजन की 20 ग्राम जो जड़ है ताजा, उसको 100 ml पानी में उबाल लें और इसे छान कर पिला दें, तो भी ये टाइफाइड में बहुत अच्छे से काम करता है। सहजन की जड़ का रस, जलोदर एक बीमारी होती है, पेट में पानी बनने लगता है, तो सहजन की जड़ का रस 1-1 चम्मच सुबह शाम देने से वो भी जलोदर में भी आराम मिलता है। आंखों के जो रोग हैं, विशेष रूप से कफ के कारण जो आंखों में पानी बहने की समस्या होती है, तो सहजन की पत्तियों को पीसकर टिकिया बना लें और आंखों पे बांध दें, तो उससे आराम मिलेगा। सहजन का 50 ml रस में 2 चम्मच शहद मिला दें और इसे आंखों में काजल की तरह लगाने से आंखों में जो धुंधलेपन की समस्या है वो ठीक हो जाती है। आंखों का दर्द भी इसी योग से ठीक हो जाता है। इसके बाद कान की कोई समस्या है तो सहजन की जड़ का रस 1 चम्मच और मधु और 50 ml तेल। ठीक है, तेल इसके अंदर सुदर्शन का तेल यूज कर सकते हैं आप, तिल का तेल ले सकते हैं। इनको मिक्स करके और छान कर 2-2 बूंद कान में टपकाएंगे। पहले तेल को गर्म कर लेंगे, फिर मिक्स कर लेंगे, इसमें शहद डाल के गर्म नहीं करेंगे। सहजन की गोंद को तिल के तेल में गर्म कर ले, गोंद जो होता है, और इसे फिर कान में 2-2 बूंद टपकाए तो कान का दर्द में आराम मिलता है इससे। सहजन की छाल और राई को पीसकर लेप करें, कान के आसपास जो सूजन होती है ठीक हो जाता है। आवाज बैठने की जो समस्या है, बहुत ज्यादा बोलते हैं हम तो जब आवाज बैठने लगती है, तो सहजन की जड़ का काढ़ा बनाकर कुल्ला करें, तो स्वर भंग एक रोग होता है, उसमें भी आराम इससे मिलता है। दांतों की बहुत अच्छी दवा है, इसके गोंद को पानी में घोलकर गरारा करे तो दांतों की समस्या दूर हो जाती है। सांसों के रोग में सहजन बहुत अच्छे से काम करता है। सहजन और अदरक के रस को बराबर मात्रा में मिला लें, इसे 10 से 15 ml की मात्रा में रोज सेवन, सुबह शाम सेवन करें, तो इससे बड़ा आराम मिलेगा। पेट के रोगों में सहजन बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, सहजन की ताजा जड़ लेंगे, सरसों और अदरक को समान मात्रा में पीस लें और इनकी गोली बना लें। 1-1 गोली सुबह शाम सेवन करने से क्या होगा कि आपकी जठराग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, मंद अग्नि दूर हो जाएगी। यानी कि जिनको जठराग्नि प्रज्वलित होने का अर्थ, जिन लोगों को भूख नहीं लगती है, खाने पीने की इच्छा नहीं होती है ना, वो अच्छी एक्टिव हो जाएगी। उसके बाद सहजन का 10 से 20 ml काढ़े में 2 ग्राम सौंठ डालकर सुबह शाम पिलाने से पाचन शक्ति बहुत बढ़िया हो जाती है, अग्नि तीव्र कर देता है। ठीक है, अग्निवर्धक हो जाता है। पेट की गैस है, पेट का दर्द है, तो सहजन की जड़ 100 ग्राम, ठीक है, छाल लेंगे, इसमें जड़ नहीं, 5 ग्राम हींग और 20 ग्राम सौंठ मिला लें, इसे जल के साथ पीसकर 1-1 गोली बना लें और इसकी 1-1 गोली दिन में 2 या 3 बार खाने से पेट में दर्द ठीक हो जाता है और खाया पिया भी पचने लगता है। और इसके बहुत सारे योग हैं सहजन के पेट के लिए। सहजन की जड़ और देवदारू की जड़ को बराबर मात्रा में पीस लें और इसे कांजी के साथ पीसकर गुनगुना कर लेप करें पेट पे, तो अपच की समस्या दूर हो जाती है। किडनी में बहुत अच्छे से काम करता है। किडनी के विकारों में क्या करेंगे, सहजन का 5 ग्राम गोंद रोज 7 दिन तक दही के साथ सेवन कराएंगे, तो पेशाब की समस्या दूर हो जाएगी। सहजन की दूसरा योग है, सहजन की जड़ की छाल 20 ml काढ़े में, मतलब पानी में उबाल लेंगे, जब 20 ml काढ़ा रह जाएगा, छाल ले लेंगे 5 ग्राम, तो दिन में 3 बार पिलाएं, तो इससे क्या होगा, जो किडनी स्टोन है वो टूट के बाहर आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन 4-5 mm तक की किडनी स्टोन पे बहुत अच्छे से काम करता है ये।
इससे मिर्गी में भी आराम मिलता है, इसी योग से, जो ऊपर पथरी में जो काम करता है। जिन लोगों को शारीरिक कमजोरी है वो सहजन के 10 फूल ले लेगा, 250 ml दूध में उबाल लें और सुबह शाम पिए। इससे शारीरिक कमजोरी दूर हो जाती है और पुरुषों का स्टेमिना भी बढ़ जाता है। गठिया में क्या करना है, सहजन की गोंद का लेप करना है, गठिया जहां जहां पर है। सहजन के पत्तों को तेल के साथ पीस लें और इसे गुनगुना कर कर लेप कर दें, तो गठिया में बहुत अच्छे से काम करता है। सहजन के बीज का तेल आता है, उससे जोड़ों के दर्द और गठिया में लगाएं तो लाभ मिलता है। सहजन और वरुण की जड़ की छाल को पीस कर लेप करें तो वात रक्त जो होता है उसमें आराम मिलता है। एक हाथी पाँव की समस्या आपने सुनी होगी, पैर जो है हाथी की तरह फूल जाता है। तो इसमें क्या करना है, आपको सहजन की जड़ को पीस कर गर्म करके लेप करें हाथी पाँव में तो लाभ मिलता है। इसको हाथी पाँव को फाइलेरिया भी बोलते हैं इंग्लिश में ना। सहजन के प्रयोग से आप चर्म रोगों में भी लाभ ले सकते हैं। इसकी जड़ की छाल को, हालांकि मैंने प्रैक्टिकली इसे नहीं किया है, सहजन की जड़ की छाल को घिस लें आप पानी में और इसे लेप कर दें दांत वाली जगह पे तो आराम मिलता है। सहजन की जड़ और कुचल ले और सरसों के तेल में पका लें तो खुजली पे लगाने से लाभ मिलता है। हालांकि एक इसमें पपीते की जड़ का प्रयोग करते हैं तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। खुजली हो, दाद हो, सोराइसिस हो, सभी को ठीक नहीं कर पाता है। शरीर में कहीं सूजन हो गई है तो इसको छाल को घिसकर 10 ग्राम की मात्रा में जो है सेवन करा दें मुंह से, तो इसमें सूजन में आराम मिलेगा। थायराइड के पेशेंट को सहजन के पत्ते दो, लाभ मिलेगा। ठीक है, शुगर वाले को दो, लाभ मिलेगा। पत्ते ही दे दो मात्र, उसी से लाभ मिलेगा। ठीक है, लकवा वाले को क्या करेंगे, सहजन के जो पत्ते हैं उनका रस निकाल लेंगे, उसमें शहद मिलाकर पिलाएंगे तो इसमें लकवा में आराम मिलेगा। और एक लीवर कैंसर में भी मैं बताना रह गया उस समय, लीवर कैंसर में एक इसका अलग से योग होता है। उसमें क्या करते हैं हम, 20 ग्राम सहजन की जो छाल है उसका काढ़ा बना लेंगे और इसे 2 आरोग्यवर्धनी आती है टेबलेट, उसके साथ दिन में 3 बार सेवन कराएंगे तो इसमें लीवर कैंसर में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। 2 आरोग्यवर्धनी की टेबलेट और सहजन की छाल 20 ग्राम पानी में उबाल के काढ़ा बना के देंगे। कुत्ते का काट लेता है कई बार, तो वैसे तो इंजेक्शन का एक प्रोसेस है, लेकिन इसका भी एक योग है जो कुत्ते के काटने पे काम करता है। तो इसमें क्या करना है, सहजन के पत्ते, लहसुन, हल्दी, नमक, काली मिर्ची सबको बराबर मात्रा में पीस लेना है और जहां पे कुत्ते ने काटा है उस स्थान पर लगा दे तो इससे सूजन कम हो जाएगी। कुत्ते के काटने से जो बुखार आता है वो भी ठीक हो जाएगा। और इसी पेस्ट का सेवन भी कर दे, मुख से लगाने के साथ साथ मुख से भी इसका सेवन करा दे। 5 ग्राम से लेके और 15 ग्राम के बीच में करवा सकते हैं। 5 से स्टार्ट करें, धीरे धीरे बढ़ा दें। और सहजन के बहुत सारी और अलग अलग बीमारियां हैं। प्लिया में पत्तों को दोगे तो बहुत अच्छा आराम आएगा। नसों की जो समस्या है, हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम, उसको मजबूत कर देगा। हमारे स्नायु की जो कमजोरी है उसे ठीक कर देगा। आंगों में सुन्नापन आता है, जिन लोगों के पैर सो जाते हैं उनको दोगे, लगातार पत्तों का सेवन कराओगे, फलों का सेवन कराओगे तो उसमें लाभ आएगा। रक्त भी बढ़ाता है, रक्त की पूर्ति भी करता है। तो ये सहजन के उपयोग है। एक बात महत्वपूर्ण है सहजन में, हमारे देहात में जितना मैंने हरियाणा में देखा है, देसी पौधा होता है, बड़ा विशाल वृक्ष हो जाता है, वो उपयोग किया है, काफी उपयोगी है। इसके अलावा कुछ साउथ की प्रजातियां आती हैं, कुछ तो 12 महीने फलियां देती हैं, है ना, कुछ में पत्ते ज्यादा आते हैं, वो भी उपयोगी है। लेकिन ज्यादा उपयोगी जो देसी है, मैंने ज्यादा उपयोगी जो है देसी को देखा है, तो देसी का आप उपयोग करें। साथ में वो भी कर सकते हैं, उसका भी मैं जैसे अर्क वगैरह बनाते हैं सहजन का, तो अभी वही गुरुकुल में हम लोगों ने लगाया हुआ है, तो उपयोगी वो भी है, लेकिन जो देसी है वो ज्यादा उपयोगी है। ठीक है ओम जी, कर दो आप इसकी रिकॉर्डिंग बंद, और कोई प्रश्न है तो आप पूछें।